हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सेल बायोलॉजी के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हमने पॉइंट लास्ट लेक्चर में छोड़ा था सेल वॉल पे। क्लियर है? सेल वॉल का फर्स्ट पॉइंट या फर्स्ट पार्ट मिडिल लेमिला हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। सेकंड प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वॉल जो पार्ट थे वो इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं प्राइमरी सेल वॉल से। क्लियर है? तो बात है प्राइमरी सेल वॉल की। प्राइमरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल क्या होती है, कैसा स्ट्रक्चर है? तो देखो, प्राइमरी सेल वॉल की जब बात करते हैं तो ये थिन होती है, ठीक है, और प्लास्टिक या इलास्टिक टाइप की होती है। थिन और नेचर में प्लास्टिक होती है। क्लियर है? यानी फ्लेक्सिबल होती है। नेक्स्ट हम लोग क्या कह सकते हैं, ये कैपेबल होती है ग्रोथ के लिए, कैपेबल ऑफ ग्रोथ, इसमें ग्रोथ हो सकती है। क्लियर है? ग्रोथ के कैपेबल है। नेक्स्ट हम लोग क्या पॉइंट बता सकते हैं इसके बारे में कि जैसे जैसे मैच्योरिटी आती है ये डिमिनिश हो जाती है, मतलब डिजनरेट हो जाती है, टूट जाती है, खत्म हो जाती है जैसे जैसे मैच्योरिटी आती है। डिमिनिश विद मैच्योरिटी। क्लियर है? समझ गए? नेक्स्ट मेथड पॉइंट क्या बता सकते हैं, इसका फॉर्मेशन का मेथड कि प्राइमरी सेल वॉल कैसे फॉर्म होती है। तो देखो, नेक्स्ट पॉइंट है फॉर्मेशन बाय इंटरससेप्शन मेथड। इंटरससेप्शन मेथड, इंटरससेप्शन मेथड से बनती है। नेक्स्ट कि ये किस किस चीज की बनी हुई होती है, इसकी कंपोजिशन क्या होती है। तो कंपोजिशन देखो, इसकी कंपोजिशन है सेलुलोज, ठीक है, हेमीसेलुलोज एंड पैक्टिन। सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पैक्टिन, ठीक है, इनसे मिलकर के बनी हुई होती है अपनी प्राइमरी सेल वॉल। तो देखो, थिन है नेचर में, पतली होती है, प्लास्टिक है यानी फ्लेक्सिबल है, कैपेबल है ग्रोथ के लिए, इसमें ग्रोथ हो सकती है, जैसे ही मैच्योरिटी आती है ये डिमिनिश हो जाती है, खत्म हो जाती है। नेक्स्ट इसका जो फॉर्मेशन का मेथड है वो इंटरससेप्शन मेथड होता है और इसकी कंपोजिशन है सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन की, यानी सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन की बनी हुई प्राइमरी सेल वॉल है। समझ गए? क्लियर है ना? चलो जल्दी से ये पॉइंट नोट डाउन करो, फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। वीडियो को पॉज करो और पॉइंट नोट डाउन करो। क्लियर है? चलो, हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। हम लोगों ने अभी अभी क्या बात की कि इसका फॉर्मेशन का मेथड, प्राइमरी सेल वॉल के फॉर्मेशन का मेथड। प्राइमरी सेल वॉल के फॉर्मेशन का मेथड होता है इंटरससेप्शन। तो देखो, पहले हम फॉर्मेशन मेथड ही डिस्कस कर लेते हैं, किस किस टाइप के होते हैं। ठीक है, समझ गए? तो देखो, दो टाइप का फॉर्मेशन का मेथड है। क्लियर है? प्रोसेस ऑफ सेल वॉल फॉर्मेशन। सेल वॉल के फॉर्मेशन के लिए यूज होने वाली प्रोसेसेस कौन कौन सी है? तो देखो, दो प्रोसेस है, ठीक है, दो मेथड यूज होते हैं सेल वॉल फॉर्मेशन के लिए। एक को तो कहा जाता है इंटरससेप्शन, अभी अभी हम लोगों ने जिसका जिक्र किया, इंटरससेप्शन। क्लियर है? नेक्स्ट होता है अपोजिशन मेथड। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है? तो देखो, इंटरससेप्शन और अपोजिशन में दोनों में डिफरेंस है डिपोजिशन का, मेथड ऑफ डिपोजिशन ऑफ सेल वॉल मटेरियल। ठीक है, डिपोजिशन ऑफ सेल वॉल मटेरियल के मेथड का डिफरेंस है। कैसे? तो देखो, यहां डिपोजिशन होती है, डिपोजिशन ऑफ सेल वॉल मटेरियल in form of granules।
यानी जो सेल वॉल मटेरियल है वो ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में डिपॉजिट होगा, उस मेथड को इंटरसेप्शन मेथड बोलेंगे। जैसे जैसे हम लोग डायग्राम से बता सकते हैं, ऐसे इन ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में मटेरियल डिपॉजिट हो और सेल वॉल बने, तो उस मेथड को बोलेंगे इंटरसेप्शन मेथड। ठीक है, इंटरसेप्शन मेथड। क्लियर है, समझ रहे हो? इंटरसेप्शन मेथड। डिपोजिशन ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में होनी चाहिए। क्लियर है ना? ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में, समझ रहे हो? ये इंटरसेप्शन मेथड है। अगर एग्जाम्पल की बात करूं तो ये प्रेजेंट होता है या इसके द्वारा फॉर्म होती है ओनली प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है, प्राइमरी सेल वॉल, समझ रहे हो? देखो अभी इतना ही समझो, प्राइमरी सेल वॉल मेनली इंटरसेप्शन मेथड से फॉर्म होती है। ठीक है, सेकंड हम लोग डिस्कस करेंगे पॉइंट, बट अभी इतना समझो कि प्राइमरी सेल वॉल इंटरसेप्शन मेथड से मेनली फॉर्मेशन होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अपोजिशन देख लो। पहले अपोजिशन समझो तो बाकी पॉइंट भी समझ आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मैं मेनली क्यों बोल रहा हूं वो थोड़ा सा डिटेल्ड पॉइंट है। अपोजिशन, अपोजिशन मेथड में क्या होता है? डिपोजिशन ऑफ सेल वॉल मटेरियल इन फॉर्म ऑफ फाइबर्स की फॉर्म में जब सेल वॉल मटेरियल का डिपोजिशन होने लगे उसे कहा जाता है अपोजिशन मेथड। ठीक है, जैसे इस तरह से फाइबर्स की फॉर्म में मटेरियल का डिपोजिशन हो, फाइबर्स की फॉर्म में मटेरियल का डिपोजिशन हो, उसे कहा जाता है अपोजिशन मेथड। ठीक है, अपोजिशन मेथड। और ये कौन सा है? इंटरसेप्शन मेथड। दो मेथड से सेल वॉल फॉर्म किए जाते हैं, दो मेथड से सेल वॉल फॉर्मेशन होती है। ठीक है, यानी एक तो ग्रेन्यूल्स, स्मॉल ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में जब सेल वॉल मटेरियल डिपॉजिट होने लगे, और एक जब फाइबर्स की फॉर्म में सेल वॉल मटेरियल डिपॉजिट होने लगे। डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, डिपोजिशन का ही डिफरेंस है, इसी बेसिस पे डिफाइन होते हैं। समझ गए? चलो अब अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें, इसके एग्जाम्पल की बात करें तो देखो इसके एग्जाम्पल में हम लोग लिखेंगे सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल फॉर्म होती है अपोजिशन मेथड से। सेकेंडरी सेल वॉल फॉर्म होती है अपोजिशन मेथड से। ठीक है, क्योंकि सेकेंडरी सेल वॉल में सेल वॉल मटेरियल का डिपोजिशन फाइबर्स की फॉर्म में होता है। ठीक है, इससे वेवी अपीयरेंस आती है। समझ गए? और यहाँ ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में। समझ रहे हो ना? जल्दी चलो तो देखो इन पॉइंट्स को नोट डाउन करो, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। जल्दी नोट डाउन करो, वीडियो को पॉज कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो ये दो मेथड हो गए सेल वॉल फॉर्मेशन के। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो नोट करना जरूरी है। ठीक है, यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो नोट करना जरूरी है। तो देखो मैं किस पॉइंट की बात कर रहा हूं। हम लोगों ने एग्जाम्पल में लिखा, जैसे प्राइमरी सेल वॉल का एग्जाम्पल लिखा इंटरसेप्शन, और अपोजिशन का एग्जाम्पल सेकेंडरी सेल वॉल लिखा। बट देखो एक नोट डालना छोटा 10-20 वाला और लिखना। ठीक है, क्या लिखोगे कि सेकेंडरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल is formed by both intersection and
अपोजिशन, इंटरसेप्शन एंड अपोजिशन मेथड, कि सेकेंडरी सेल वॉल दोनों मेथड से ही फॉर्म होती है। सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल ऐसी है जो एक मेथड से फॉर्म होती है, जिसका फॉर्मेशन एक मेथड से होता है। किससे? इंटरसेप्शन से। सेकेंडरी सेल वॉल इंटरसेप्शन से भी बनती है और अपोजिशन मेथड से भी बनती है। क्लियर है? समझ गए? फिर एक नोट और डालना, ये भी छोटा ही है अभी, ठीक है। क्या लिखोगे? तो देखो इसमें तुम लोग नोट करना, फॉर्मेशन या फिर मैं कहूं तो ग्रोथ इन ऑलरेडी फॉर्म्ड सेल वॉल is done by intersusception method. देखो क्या कहा है इस पॉइंट में हम लोगों ने कि कोई सेल वॉल है जो पहले बन चुकी है, ठीक है, अब उसमें ग्रोथ करनी है, ठीक है, उस सेल वॉल को ग्रोथ करवाना है, सेल साइज बढ़ रहा है, ठीक है, सेल वॉल की ग्रोथ होनी है, तो उसका फॉर्मेशन किस तरह से होगा? उसका फॉर्मेशन सिर्फ इंटरसेप्शन मेथड से होगा। दोनों के दोनों नोट्स इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि एग्जांपल पूछता है अपोजिशन और इंटरसेप्शन में, या फिर सेकेंडरी सेल वॉल में पूछ लेगा किस मेथड का यूज होता है, तो दोनों का ही होता है। और अगर कोई सेल वॉल पहले बन चुकी है, उसमें ग्रोथ करवानी है, ठीक है, या उसका कोई हिस्सा दोबारा बनाना है, तो क्या होगा? इंटरसेप्शन मेथड से ही बनेगा। क्लियर है ना? समझ गए दोनों पॉइंट? जल्दी से वीडियो को पॉज करो और नोट डाउन कर लो दोनों पॉइंट। क्लियर है? तो क्लियर है? चलो अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। ये हुआ फॉर्मेशन मेथड, प्रोसेस ऑफ सेल वॉल फॉर्मेशन। क्लियर है? अब हम बात कर लेते हैं सेकेंडरी सेल वॉल की। प्राइमरी सेल वॉल का पॉइंट तो हम लोगों ने क्लियर कर लिया, अब सेकेंडरी सेल वॉल की बात कर लेते हैं। तो सेकेंडरी सेल वॉल की कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होंगी? देखो हम बात कर रहे हैं सेकेंडरी सेल वॉल। देखो सेकेंडरी सेल वॉल की कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी? प्राइमरी के कंपैरिजन में ये थिक होती है, ठीक है, थिक होती है एंड हार्ड होती है, थिक और हार्ड होती है, यानी रिजिड होती है। क्लियर है? समझ रहे हो? थिक भी होती है, हार्ड भी होती है, जबकि प्राइमरी सेल वॉल थिन और प्लास्टिक यानी इलास्टिसिटी वाली थी। क्लियर है? समझ गए? अब नेक्स्ट पॉइंट कि ये जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है ना, जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है ये सिंगल नहीं होती, ये लेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ लेयर्स, जैसे S1, S2, S3 एटसेट्रा। इस तरह लेयर्स बनी हुई होती हैं इसकी, ठीक है, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, इस तरह से लेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती है ये। नेक्स्ट पॉइंट अगर डिस्कस करें तो बात आती है इसके कंपोजिशन की, इसकी कंपोजिशन की। तो सेल वॉल का जो कंपोजिशन होता है ना सेकेंडरी सेल वॉल का, ये इसका कंपोजिशन भी वही होता है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पैक्टिन, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पैक्टिन। सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन की ही बनी हुई है। तो बात आती है कि जब इसका कंपोजिशन भी वही है और उसका कंपोजिशन भी वही है, तो दोनों में डिफरेंस क्यों किया? डिफरेंस है, डिफरेंस किस बेसिस का है, किस बात का है कि दोनों के अंदर अमाउंट कितनी कितनी है। भले ही चीज सेम हो, ठीक है, बट अमाउंट का डिफरेंस है इनके अंदर। सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन की अमाउंट का डिफरेंस आता है मेनली। समझ रहे हो ना? क्लियर है? चलो अब और पॉइंट डिस्कस करने हो तो देखो हम लोग क्या कहेंगे, मेथड ऑफ फॉर्मेशन, सेकेंड सेल वॉल के फॉर्मेशन का मेथड क्या होगा? अभी डिस्कस किए हैं ना, मेथड ऑफ फॉर्मेशन।
तो सेकेंडरी सेल वॉल के फॉर्मेशन का मेथड होगा इंटरसेप्शन एंड अपोजिशन बोथ, ठीक है, दोनों से फॉर्मेशन होगी किसकी, सेकेंडरी सेल वॉल की। नेक्स्ट पॉइंट, सेकेंडरी सेल वॉल एक जगह एब्सेंट होती है, कहां, एब्सेंट इन मेरिस्टेमेटिक सेल, मेरिस्टेमेटिक सेल्स में एब्सेंट होती है सेकेंडरी सेल वॉल। क्लियर है? मेरिस्टेमेटिक सेल्स ऐसे होते हैं जो ग्रोथ रीजन के सेल्स होते हैं, जिनमें हायर ग्रोथ रेट देखी जाती है, ठीक है, वहां सेकेंडरी सेल वॉल एब्सेंट होती है, क्योंकि सेकेंडरी सेल वॉल थिक होती है, हार्ड होती है, ये तभी आती है जब सेल मैच्योरिटी की तरफ जाता है, तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स के अंदर ये एब्सेंट होती है। क्लियर है? ये पॉइंट जल्दी से वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करो, फिर एक दो स्पेशल पॉइंट और हैं वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? हो गया क्या? चलो नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। सेकेंडरी सेल वॉल का। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? तो देखो, सेकेंडरी सेल वॉल ऐसा स्ट्रक्चर है जिसपे अलग अलग मटेरियल्स का डिपोजिशन देखने को मिलता है हमें, ठीक है, डिपोजिशन ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, अलग अलग मटेरियल्स का डिपोजिशन हमें सेकेंडरी सेल वॉल पे देखने को मिल जाता है। वो अलग अलग मटेरियल का डिपोजिशन क्या है, कौन कौन से मटेरियल डिपोजिट होते हैं? तो देखो, डिपोजिशन के बेस पे मटेरियल बताए गए हैं मेनली 3, ठीक है, मेनली 3 मटेरियल्स का डिपोजिशन देखा जाता है। वो 3 मटेरियल कौन कौन से हैं? एक होता है लिग्निन का डिपोजिशन देखा जाएगा, ठीक है। एक होता है सुबेरिन का डिपोजिशन देखा जाएगा, और एक होता है क्यूटीन का डिपोजिशन देखा जाता है, ठीक है, क्लियर है। लिग्निन, सुबेरिन और क्यूटीन तीनों का डिपोजिशन देखने को मिलता है हमें सेकेंडरी सेल वॉल के ऊपर। अब देखो होते क्या है ये सब कुछ। लिग्निन क्या है? लिग्निन कार्बोहाइड्रेट डेरिवेटिव है, कार्बोहाइड्रेट डेरिवेटिव है, जबकि सुबेरिन क्या है? सुबेरिन एक फैटी एसिड है, समझ गए। और क्यूटीन क्या है? क्यूटीन भी एक फैटी एसिड है, अब देखो बात आती है कि इनकी डिपोजिशन होती है, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है। जैसे लिग्निन, सुबेरिन और क्यूटीन की डिपोजिशन की प्रोसेस को, मेथड को क्या कहा जाता है? तो देखो ध्यान देना, इन्हीं से रिलेटेड वो टर्म है, मैं क्या कहूंगा, मेथड ऑफ डिपोजिशन या प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन। प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन क्या होगी? लिग्निन के डिपोजिशन की प्रोसेस को कहा जाता है लिग्निफिकेशन, ठीक है। सुबेरिन के डिपोजिशन के मेथड को कहा जाता है सुबेरिनाइजेशन, क्लियर है। और क्यूटीन के डिपोजिशन के मेथड को कहा जाता है क्यूटिनाइजेशन, क्लियर है, समझ रहे हो। तो लिग्निन, सुबेरिन और क्यूटीन ये 3 मटेरियल हैं जो डिपॉजिट होते हैं सेकेंडरी सेल वॉल के ऊपर, 3 केमिकल्स हैं, समझ गए। और इनके डिपोजिशन से मॉडिफिकेशंस होती है सेकेंडरी सेल वॉल में, मॉडिफिकेशंस आती हैं। वो मॉडिफिकेशंस क्या क्या हैं? तो देखो हम लोग एग्जांपल लेकर के डिस्कस करने वाले हैं क्या क्या मॉडिफिकेशंस होंगी। देखो सबसे पहले अगर बात करें लिग्निन की,
तो लिग्निन की डिपोजिशन के कारण, लिग्निफिकेशन के कारण, किसी भी पार्ट का लिग्निफिकेशन करेंगे तो प्लांट पार्ट बिकम हार्ड, प्लांट पार्ट हार्ड हो जाएगा, वो कठोर हिस्सा हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो, हार्ड प्लांट पार्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल यहां हम लोग देखते हैं स्क्लेरेनकाइमा का, स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, लिग्निन की डिपोजिशन के कारण हार्ड होते हैं स्क्लेरेनकाइमेटोज टिश्यू। क्लियर है ना, समझ गए। सुबेरिन या सुबेराइनाइजेशन के कारण एग्जाम्पल क्या आता है, एग्जाम्पल आता है, ये हमें देखने को मिलता है कॉर्क में, ठीक है, छाल में जिसे बोलते हो तुम लोग, और ये देखने को मिलता है कैस्पेरियन स्ट्रिप, कैस्पेरियन स्ट्रिप, कैस्पेरियन स्ट्रिप में। क्लियर है, यहां दो जगह सुबेरिन का डिपोजिशन होता है, सुबेराइनाइजेशन की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्यूटिन, क्यूटिन का डिपोजिशन का अगर एग्जाम्पल की बात करें हम लोग कहां देखने को मिलेगा, तो देखो ये होता है मेनली ऑन लीफ एपिडर्मिस, लीफ एपिडर्मिस, लीफ की जो ऊपर वाली सतह होती है, एपिडर्मल लेयर होती है, एपिडर्मिस होती है, उस पे डिपोजिशन देखी जाती है क्यूटिन की। और इसकी वजह से क्या होता है, इस क्यूटिन की डिपोजिशन से क्या होता है, उस लीफ के थ्रू जो ट्रांसपीरेशन होता है उसका रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन, वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपीरेशन का रेट बिल्कुल गिर जाता है, डाउन हो जाता है। ठीक है, ट्रांसपीरेशन बहुत कम हो जाती है, समझ रहे हो ना। इसकी डिपोजिशन होती है लीफ एपिडर्मिस पे, जिसकी वजह से ये स्टोमेटा को एक तरह से कवर करके रख लेता है। ट्रांसपीरेशन स्टोमेटल पोर ओपन हो सकते हैं, बाकी किसी पार्ट से भी नहीं, तो ये रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन को ऑल ओवर डिक्रीज कर देता है। ठीक है, ये बेनिफिट है क्यूटिनाइजेशन का, यानी क्यूटिन की डिपोजिशन का, जो एक फैटी एसिड है। सुबेरिन भी फैटी एसिड है, ये कॉर्क और कैस्पेरियन स्ट्रिप में देखा जाता है, जहां हम लोग पढ़ते हैं दो मेथड। ठीक है, दो मेथड वाटर ट्रांसपोर्ट के, वहां कैस्पेरियन स्ट्रिप आती है काम, समझ गए। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में पढ़ेंगे हम लोग। लिग्निन, लिग्निन की डिपोजिशन कार्बोहाइड्रेट डेरिवेटिव है, लिग्निफिकेशन कहलाती है, और प्लांट पार्ट जहां ये डिपोजिट हो गया वो हार्ड हो जाएगा। स्क्लेरेनकाइमा इसका सबसे बेटर एग्जांपल है। ठीक है, तो ये डिपोजिशन देखी जाती है सेकेंडरी सेल वॉल के ऊपर। ठीक है, अब वीडियो को पॉज करो और पॉइंट नोट डाउन कर लो जल्दी से। ठीक है, जल्दी से पॉइंट नोट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। क्लियर है, चलो ये हो गया। अब हम बात कर लेते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वॉल दोनों में डिफरेंसेस की। सॉरी, दोनों में क्या क्या डिफरेंस होते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। ये बात होगी प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल के कैरेक्टर्स की। अब दोनों को डिफरेंस के बेसिस पे डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वॉल में तो देखो, मैं चौक ले लेता हूं तब तक। हम बात कर रहे हैं प्राइमरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल की। सेकेंडरी सेल वॉल, अब देखो दोनों में डिफरेंसेस क्या होंगे, दोनों में डिफरेंसेस क्या क्या होंगे। देखो, प्राइमरी जो सेल वॉल है, जो प्राइमरी सेल वॉल है वो क्या होती है, सिंगल लेयर होती है, सिंगल लेयर होती है। क्लियर है ना, ये तो पता ही है तुम लोगों को। और सेकेंडरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल मल्टीपल लेयर्स होती है, मल्टीपल लेयर्स होती है। जैसे S1 है, S2 हो गया, S3 हो गया, इस तरह से कई सारी लेयर्स बनी हुई होंगी। ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा। नेक्स्ट, प्राइमरी सेल वॉल के अंदर जो सेलुलोज फाइब्रिल्स है,
सेलुलोज फाइब्रिल्स जो हैं वो किस तरह के होते हैं? देखो, पहली बात तो सेलुलोज फाइब्रिल्स शॉर्ट होंगे, छोटे होंगे, ठीक है। वेवी अपीयरेंस होगी, वेवी होंगे, और लूजली अरेंज्ड होंगे, लूजली अरेंज्ड होंगे, ठीक है। यानी सेलुलोज जो फाइब्रिल्स होते हैं ना, देखो हम लोगों ने कहा था कंपोजिशन सेलुलोज, हेमिसेलुलोज और पेक्टिन तीनों की है, ठीक है। तो सेलुलोज प्रेजेंट होते हैं फाइब्रिल्स की फॉर्म में, और सेलुलोज फाइब्रिल्स की अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट है। यहाँ सेलुलोज फाइब्रिल्स शॉर्ट होते हैं लेंथ में, वेवी अपीयरेंस होती है और लूजली अरेंजमेंट होती है उनकी, ठीक है, लूजली अरेंजमेंट होती है। और डिफरेंसेस क्या हो सकते हैं? तो देखो, जबकि इसके कंपैरिजन में सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर सेलुलोज फाइब्रिल्स क्या हैं, थोड़े अलग देखने को मिलते हैं। सेलुलोज फाइब्रिल्स, सेलुलोज फाइब्रिल्स आर कंपैरेटिवली लॉन्गर, ठीक है, लॉन्ग है, समझ गए, और स्ट्रेट है, स्ट्रेट यानी पैरेलल टू लॉन्ग एक्सिस, लॉन्ग एक्सिस, लॉन्ग एक्सिस के पैरेलल है, एंड कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है, कॉम्पैक्टली बोलो या फिर टाइटली, टाइटली अरेंज्ड है, समझ रहे हो। इसमें क्या है, जो सेलुलोज फाइब्रिल्स हैं वो लॉन्ग है, कंपैरेटिवली लेंथ ज्यादा है उनकी, ठीक है। फिर स्ट्रेट है, सॉरी स्ट्रेट, स्ट्रेट है, स्ट्रेट का मतलब जो लॉन्ग एक्सिस होगी ना उसके पैरेलल में प्रेजेंट होंगे। कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है, और कॉम्पैक्टली मतलब टाइटली अरेंजमेंट होती है उनकी, टाइटली अरेंज्ड होते हैं वो, ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंसेस क्या हैं? तो देखो, नेक्स्ट डिफरेंसेस होंगे अमाउंट के, ठीक है, कि इनके अंदर किस चीज की अमाउंट कितनी होती है। तो हम बात करते हैं यहां प्राइमरी सेल वॉल में सेलुलोज, सेलुलोज होते हैं कम, लेस, जबकि सेकेंडरी सेल वॉल में सेलुलोज, सेलुलोज होते हैं ज्यादा, मोर, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है हेमिसेलुलोज की, हेमिसेलुलोज की, हेमिसेलुलोज यहां कंपैरेटिवली ज्यादा होते हैं, लगभग 50% होते हैं, 50% हेमिसेलुलोज होते हैं यहां, ठीक है। जबकि यहां हेमिसेलुलोज कितने होते हैं? हेमिसेलुलोज मॉलिक्यूल्स कम होंगे, अप्रोक्सीमेटली 25% ही होंगे, यानी हाफ होंगे। प्राइमरी सेल वॉल के कंपैरिजन में हेमिसेलुलोज सेकेंडरी सेल वॉल में हाफ होंगे, ठीक है। यहाँ 50 तो वहाँ 25% है, जबकि सेलुलोज यहाँ कम और वहाँ ज़्यादा होते हैं, ठीक है। ये पॉइंट एक बार वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करो, फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। जल्दी से वीडियो को पॉज करो, पॉइंट नोट डाउन करो। हो गया? हो गया क्या? चलो, ये कुछ पॉइंट्स थे, अब और पॉइंट हैं वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही डिफरेंस के तौर पे देख रहे हैं हम लोग, समझ रहे हो। चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या है वो डिस्कस कर लेते हैं। अब बात आती है, एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है हमें सेल वॉल के अंदर, पिट बोलते हो जिसे, ठीक है। पिट, पिट होता है अनथिकन्ड एरिया, वो एरिया जहां पर थिकनेस नहीं होती सेल वॉल की, ठीक है। अब क्यों नहीं होती वो हम लोग स्ट्रक्चर बना करके भी देखेंगे, पहले समझ लो अनथिकन्ड एरिया है, पिट है जो कि यहाँ एब्सेंट होती है। प्राइमरी सेल वॉल में पिट नहीं होती, जबकि सेकेंडरी सेल वॉल में पिट प्रेजेंट होती है, सेकेंडरी सेल वॉल में पिट प्रेजेंट है, ठीक है, समझ रहे हो, क्लियर है ना। यहाँ पर लिपिड, लिपिड और प्रोटीन, यहाँ पर लिपिड और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तो सेलुलोज की फॉर्म में आ गया, लिपिड और प्रोटीन
ये कितने होते हैं, कितनी अमाउंट होती है और किस तरह से होते हैं। तो देखो लिपिड और प्रोटीन, यहाँ लिपिड की अमाउंट होती है अप्रोक्सीमेटली 5 से 10% के करीब, ठीक है, और प्रोटीन की अमाउंट होती है लगभग 5% के करीब, ठीक है। कंपैरिजन करें अगर सेकेंडरी सेल वॉल से, तो यहाँ लिपिड और प्रोटीन सेकेंडरी सेल वॉल की बजाय ज़्यादा होते हैं, मोर होते हैं, ठीक है। मैंने तुम्हें अमाउंट भी बता दी। अब यही पॉइंट अगर हम यहाँ देखें, यहाँ लिपिड और प्रोटीन, यहाँ लिपिड और प्रोटीन, इनकी अमाउंट या तो बहुत कम होगी, वेरी लेस होंगे, या फिर एब्सेंट होंगे ही नहीं, ठीक है। यहाँ अगर इनके अमाउंट का कंपैरिजन करें तो देखो ये ज़्यादा होते हैं प्राइमरी सेल वॉल में और वहाँ बहुत कम या एब्सेंट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर पॉइंट देखें, नेक्स्ट पॉइंट अगर प्राइमरी सेल वॉल का देखें तो ये बनाए जाते हैं, फॉर्मेशन का मेथड होता है इंटरसेप्शन मेथड। मैं बात कर रहा हूँ फॉर्मेशन, तो फॉर्मेशन में मैं लिखूंगा इंटरसेप्शन मेथड, इंटरसेप्शन मेथड, क्लियर है। जबकि सेकेंडरी सेल वॉल का फॉर्मेशन का मेथड क्या है, सेकेंडरी सेल वॉल अगर फॉर्म होगी, फॉर्मेशन होगा तो किस मेथड से होगा, देख लो, पहले भी ये वो पॉइंट 2 बार डिस्कस कर चुके हैं, या तो इंटरसेप्शन से या फिर अपोजिशन, दोनों से ही, अपोजिशन मेथड, अपोजिशन मेथड। ये मेथड बाहर चला गया क्या, दिख नहीं रहा है, देखो अपोजिशन मेथड, क्लियर है। तो ये होता है फॉर्मेशन का मेथड, और यहां सिर्फ इंटरसेप्शन से। तो ये ऑल ओवर डिफरेंसेस है प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर, ये ऑल ओवर डिफरेंसेस हैं जो प्राइमरी सेल वॉल को डिफरेंशिएट करते हैं सेकेंडरी सेल वॉल से, समझ रहे हो ना, क्लियर है। इनमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ गए। तो देखो वीडियो को पॉज करना, ये पॉइंट नोट डाउन कर लेना। आज इस लेक्चर में बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पीटी डिस्कस करेंगे और इस सेल वॉल से जुड़े हुए छोटे से पॉइंट हैं वो खत्म करके नेक्स्ट नया टॉपिक शुरू करेंगे। ओके, गुड बाय।